लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। उस टाइम तो आपके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। जब मैंने वो बात आपको बताई थी उस टाइम तो आपके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। यू रिफ्यूज टू लिसन टू मी एट दैट टाइम। You refused to listen to me at that time, यानी उस टाइम तो सुना ही नहीं तुमने मेरी बात को। हमें एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, बल्कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। हम जो कहना चाहते हैं उसे बस बयां करना है, जताना है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, You paid no heed to me at that time. Pay heed to something means to pay attention to it. You paid no heed to me at that time, यानी उस टाइम तो तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मतलब आपके कानों पे तो जूं तक नहीं रहेंगी। अब सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ, सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे, नाउ डोंट मेक मी से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन नाउ। डोंट मेक मी से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन नाउ। अब मुझे उस बात को मत कहलवाओ, सबके सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। यू गेट ईजिली प्रोवोक्ड। यू गेट ईजिली प्रोवोक्ड। आपको भड़काना बहुत आसान है, बहुत जल्दी भड़क जाते हो। यू गेट प्रोवोक्ड वेरी क्विकली, ऐसे भी कह सकते हैं। तुम ही ने भड़काया उसे नौकरी छोड़ने के लिए, नहीं तो वैसा करता नहीं। तुम ही ने भड़काया उसे नौकरी छोड़ने के लिए। भड़काने को इंग्लिश में प्रोवोक करना कहते हैं। यू प्रोवोक्ड हिम टू रिजाइन। यू प्रोवोक्ड हिम टू रिजाइन। इस सीन को जरा पीछे से दिखाना। मूवी देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं तब कहते हैं कि इस सीन को जरा पीछे से दिखाना। रिवाइंड दिस सीन। रिवाइंड करने का मतलब होता है थोड़ा सा पीछे कर देना किसी वीडियो को, टू मेक अ वीडियो गो बैकवर्ड्स। इस फिल्म का कोई सीन मुझे पसंद नहीं, कोई सीन मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक एनी सीन ऑफ दिस मूवी। इस सीन की वजह से ये फिल्म हिट हुई है। दिस फिल्म हैज गॉट हिट बिकॉज ऑफ दिस सीन। इस सीन की वजह से ये फिल्म हिट हुई है। मेरे साथ पार्क चलोगे? विल यू अकम्पनी मी टू द पार्क। विल यू अकम्पनी मी टू द पार्क। किसी को अकम्पनी करने का मतलब होता है उसके साथ चलना। इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, विल यू गो विद मी टू द पार्क, या फिर विल यू अकम्पनी मी टू द पार्क। अकम्पनी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ 2 फोटो भी होने चाहिए। तो साथ की जब बात होती है तब हम अकम्पनी का यूज करते हैं। योर आधार कार्ड शुड बी अकम्पनीड बाय 2 फोटोज। इट शुड बी अकम्पनीड बाय 2 फोटोज। तुम्हारे सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू आंसर योर क्वेश्चंस। I don't consider it necessary to answer your questions. आपके क्वेश्चंस का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। पता नहीं तुम उसे कैसे झेलते हो। पता नहीं तुम उसे कैसे झेलते हो। I don't know how you put up with him. I don't know how you put up with him. उसके साथ कैसे पुट अप करते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। To put up with something or somebody means to tolerate him or something. किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए हम put up with का यूज़ कर सकते हैं। If you say that you are putting up with something, that means you are somehow dealing with it, you are somehow coping with it, you are somehow tolerating it. मैं अब उसका गुस्सा और नहीं झेल सकता। I can't put up with his anger anymore. I can't put up with his anger anymore. हमें फसाद की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। तो कभी जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है तब हम कहते हैं ना कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये जो सारा लड़ाई झगड़ा है इसके पीछे की जड़ क्या है, फसाद की जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा। We'll have to get to the root of the problem. We'll have to get to the root of the problem. प्रॉब्लम का जो रूट है उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। This melodrama won't work with me. This melodrama won't work with me. यानी ये मेलोड्रामा, ये एक्ट मेरे सामने नहीं चलेगा। इस सारी नौटंकी की कोई ज़रूरत नहीं। There is no need for all this melodrama. There is no need for all this melodrama. इस मेलोड्रामा की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।